प्यारे छात्रों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम के बबीता है। मैं TSMS कोंडापाक में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। उसे देखकर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, यह चित्र किसका है? इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना? वे क्या खेल रहे हैं? जी बिल्कुल सही, वे फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। तो आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ फुटबॉल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पाठ का आदर्श वाचन करती हूँ। सब अपने पुस्तकों में देखिए। इससे पहले कक्षा में हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ा था। अभी मैं दूसरा पाठ पढ़ती हूँ। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है। मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है। यह चुस्ती का खेल है। यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर भी नज़र। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। फुटबॉल सच्चाई का खेल है। यह प्रेम का खेल है। इसमें जो वैर भाव रखे वह खिलाड़ी नहीं। दो पक्ष हैं, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। इसमें नाराजगी या वैर भाव की क्या बात है? इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे। जीतने की कोशिश करो। विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो। अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो। आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर खेलूंगा। यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस प्रकार इस पाठ में जो है हम लोगों को एक खिलाड़ी के गुण क्या होते हैं, उसकी अपेक्षाएं क्या होती हैं, वो किस तरह का ध्येय अपने सामने रखकर खेलना चाहिए उसे। इस प्रकार कई बातें हमें इस पाठ से सीखने के लिए मिलते हैं। खेल में नेतृत्व भाव भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए खेल से हमें अपने साथ खेलने वालों को भी किस तरह से संजो कर खेलना चाहिए और तभी हम जीत सकते हैं। इस बात को बहुत ही स्पष्टता से हमें इस पाठ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हम लोगों को समझाया है। इस प्रकार इस पाठ का उद्देश्य हम लोगों को खेल का महत्व बताने के बारे में है। अब मैं आप सबको इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ लिखवाऊंगी। पहला शब्द है प्राय। कठिन शब्दार्थों में पहला शब्द है प्राय, यानी अक्सर। अक्सर यानी हमेशा। इससे संबंधित वाक्य जो है, प्राय मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। यानी हमेशा मैं सुबह 5 बजे ही उठता हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसे प्राय शब्द का उपयोग करके आप कई वाक्य बनाइए। दूसरा शब्द है चीज। चीज यानी वस्तु। आप घर में सभी चीजें रखते हैं, है ना? या फिर आपके घर में सभी चीजें कीमती है, ऐसे कई भी वाक्य बनाइए। मिलजुल कर का अर्थ है मिलकर रहना। इसका वाक्य में प्रयोग है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में सभी संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे वाक्य आप बनाइए। चौथा शब्द है विपक्ष। विपक्ष यानी खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ रहना। जैसे कि उदाहरण मैं देती हूँ, मेरा भाई हमेशा अन्याय के विपक्ष में लड़ता है ना? ऐसे आप भी वाक्य बनाइए। इस पाठ में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न मैं पूछती हूँ। नेतृत्व भावना की खेल में क्या भूमिका होती है? मैंने अभी बताया आप लोगों को नेतृत्व भावना की खेल में क्या भूमिका होती है। तो नेतृत्व क्या आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा।
नेतृत्व भावना से हम सबको मिलकर खेलने से कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, इस भावना को हम सभी में बना सकते हैं। इसलिए नेतृत्व भावना जो है बहुत महत्वपूर्ण रखती है, महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है अभिव्यक्ति सृजनात्मकता से संबंधित आप लोगों को प्रश्न। खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है? हमें खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है जी बताइए। जी अनुशासन, आत्मनियंत्रण और नेतृत्व, ऐसे कई गुण पाठ में बताए गए, उन सभी को आप लिखिए। अब मैं आप लोगों को भाषा की बात से संबंधित कुछ व्याकरणांश लूंगी। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकारों में मैं 2 प्रकार लेने वाली हूँ। एक है प्रश्नार्थक वाक्य, दूसरा है विस्मयार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य जो होता है उसको पढ़ते ही, उस वाक्य को सुनते ही हम लोगों को प्रश्न का बोध होता है, यानी उसका उत्तर क्या होना चाहिए ऐसा हमको बोध होता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्या खाया है ना। ऐसे प्रश्न जब पूछते हैं तो उसका जवाब आता है ना। तो ऐसा जब बोध होता है, ऐसा जब अर्थ हमको समझ में आता है तो समझना कि यह प्रश्नार्थक वाक्य है। और वाक्य के अंत में जो है प्रश्नार्थक चिन्ह होता है। प्रश्नार्थक चिन्ह जो है इस प्रकार होता है। अब विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य जो होते हैं, अचानक अनायास कोई घटना जब होती है तो हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं बाहर, अरे रे रे, वाओ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा जब हम लोगों को हमारे मुख से शब्द बाहर आते हैं, उन शब्दों के अंत में जो है विस्मयार्थक चिन्ह दिया जाता है, ऐसी खड़ी रेखा और उसके नीचे बिंदी। तो ये जो चिन्ह दिखाई देता है, या फिर वो ना भी हो, हमारे मुख से अगर अचानक निकले हुए ये जो शब्द होते हैं, तभी हमको बोध हो जाता है कि आश्चर्य दिखाई दे रहा है। जब हमको आश्चर्य का बोध होता है तो समझ लेना कि ये विस्मयार्थक चिन्ह है। इस प्रकार जो है इस पाठ में हमने खेल के महत्व, हमारे जीवन में किस प्रकार हम उसका उपयोग करते हैं, और भाषा की बात में अर्थ के आधार पर वाक्य, ये सब पढ़े हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया है। इस प्रकार हमने इस पाठ को पूरा किया, पूरा पढ़ा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।